अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ दाऊद ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की छोटी मोटी स्मगलिंग शुरू कर दी। जुर्म की दुनिया की तरफ दाऊद का ये पहला रुख था। देखते ही देखते वो इस खेल का माहिर खिलाड़ी हो गया। स्मगलिंग का छोटा मोटा धंधा अब दाऊद को रास नहीं आ रहा था। वो कुछ बड़ा करने की सोचने लगा। बात 1974 की है। 19 साल के दाऊद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक बड़े व्यापारी को लूटने का प्लान बनाया। दिन दहाड़े उसने व्यापारी को लूट तो लिया, लेकिन पुलिस की नजरों से नहीं बच सका दाऊद। क्राइम ब्रांच में कांस्टेबल उसके बाप ने बेल्ट से मारते हुए उसे थाने पहुंचा दिया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद उस वक्त भले ही एक छोटा नाम हो, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल साफ था। करीम लालाकी की कंपनी की बादशाहत अब उसकी आंखों में चुभने लगी थी। लेकिन उस समय भाइयों का एक रिवाज था। वो एक दूसरे के इलाकों में दखलंदाजी नहीं करते थे, लेकिन दाऊद इसे मानने को तैयार ही नहीं था। सत्तर के उस दौर में बाबू रेशम, अरुण गवली और रामा नाइक जैसे छुटभइये अपराधी सेंट्रल मुंबई के उसी इलाके में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां दाऊद भी अपनी जड़ें जमा रहा था। बड़े बाबा को टक्कर देने के लिए अब दाऊद तैयार खड़ा था। अब तक बेफिक्र होकर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहे करीम लाला गैंग को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। और फिर एक दिन अचानक अपनी हुकूमत कायम करने के इस खेल में मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में पहला कत्ल हुआ।